साथियों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो कड़वी है लेकिन सच्ची है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सूचनाओं का अंबार है लेकिन ज्ञान की कमी है। जहां शोर बहुत है लेकिन इंसाफ की आवाज दब रही है। आज क्राइम वार्ता पर हम सिर्फ अपराधों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस वैचारिक अपराध की बात करेंगे जो हमारे देश की नींव के साथ किया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी के इतने सालों बाद भी हम वहीं क्यों खड़े हैं जहां से चले थे? क्यों आज भी एक गरीब का बच्चा स्कूल के बजाय रैलियों में भीड़ का हिस्सा बन रहा है? क्यों आज भी बेजुबान जानवर सड़क पर कचरा खाने को मजबूर है, जबकि हम उस माता कहते हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा संविधान सुरक्षित है? इतिहास की किताबों को पलटें तो 30 जनवरी 1948 की तारीख याद आती है। आजाद भारत का सबसे पहला और सबसे जघन्य अपराध, एक ऐसी विचारधारा जिसने शांति के दूत महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। अफसोस ये नहीं कि हत्या हुई, अफसोस ये कि आज भी 75 साल बाद बड़ा हिस्सा उस हत्यारे को पूजता है। यह वह नफरत की विचारधारा है जो आज भी हमारे समाज की नसों में जहर घोल रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक हमने देखा कि कैसे बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्तियों का विरोध किया गया। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को पीड़ितों से मिलने से रोक दिया गया। यहाँ तक कि अदालत में जज पर जूता फेंका गया। ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये उस संविधान पर हमला है जिसे बाबा साहब ने अपने खून पसीने से लिखा था। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसे अपराधों का समर्थन करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि देश की आत्मा बीमार हो चुकी है। ये वही लोग हैं जो भारत को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं और संविधान की जगह एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जहां इंसान की नहीं, जाति की कीमत हो। अब बात करते हैं उस भविष्य की जहां हमारी आंखों के सामने अंधेरे में धकेला जा रहा है। आपने रैलियों में नेताओं को सुना होगा, 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि विश्व गुरु बनने का रास्ता कहां से होकर गुजरता है? वह रास्ता स्कूलों से होकर गुजरता है, न कि रैलियों की भीड़ से। आज देश में हजारों सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तर्क दिया जाता है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं। अरे, बच्चे क्यों नहीं है, ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए था। लेकिन सत्ताधारियों को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें वह भीड़ चाहिए जो उनके नारों पर तालियां बजाए, सवाल ने पूछे। एक नेता का बयान आता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो मेरी रैलियों में ना आए। यह बयान नहीं है, एक चेतावनी है। जानते हैं कि अगर बच्चा पढ़ लिख गया तो वह शिक्षा मांगेगा, रोजगार मांगेगा, अस्पताल मांगेगा। लेकिन अगर वह अनपढ़ रहा तो वह सिर्फ धर्म और नफरत के नाम पर उनकी गुलामी करेगा। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज उसी दूध के बर्तन को फोड़ा जा रहा है ताकि आप कभी दहाड़ी न पाएं। शहरों के नाम बदलने की एक होड़ मची हुई है। राजपथ कर्तव्य पथ हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, गुड़गांव गुरुग्राम हो गया। सरकार कहती है कि हम गुलामी की निशानियां मिटा रहे हैं, लेकिन क्या सड़कों के नाम बदलने से उन पर चलने वाले मजदूरों की किस्मत बदल रही है या बदल जाएगी? एक बहुत ही साधारण सा तर्क है। अगर आपके घर की छत से पानी टपक रहा है, दीवारें गिर रही हैं और नींव खोखली हो चुकी है, तो आप उस घर का नाम स्वर्ण महल रख दीजिए। क्या बारिश का पानी रुक जाएगा? क्या वह घर सुरक्षित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। नाम बदलने में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन वही पैसा अगर अस्पतालों की मशीनें या स्कूलों की लाइब्रेरी पर खर्च किया होता तो शायद देश की तस्वीर कुछ और ही होती। असली गुलामी नाम में नहीं, हमारी सोच में है। जब तक हम अंधभक्ति की गुलामी से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक चाहे जितने नाम बदल लें, देश की
हकीकत नहीं बदलने वाली है, ये बात सब जानते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों का सबसे बड़ा हथियार है गौ माता। लेकिन क्या सच में अपनी माता की सेवा कर रहे हैं? राजस्थान के करौली जिले का उदाहरण देखिए। करौली माता के मंदिरों के चारों तरफ हजारों गायें सड़क पर कचरा और प्लास्टिक खाने को मजबूर हैं। देश में गायों को गाय माता कहा जाता है, वहां उसे जहरीला कचरा खिलाना क्या कोई अपराध नहीं है? बड़ी बड़ी गौशालाएं खुली हुई हैं जहां रईस लोग अपना काला धन सफेद करने के लिए लाखों का दान देते हैं, लेकिन सड़क पर तड़पती उस गाय के लिए उनके पास एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं होता। गौ रक्षा दल सिर्फ दिखावे के लिए, प्रसिद्धि के लिए बने हैं। असली गौ सेवा धर्म के नारों में नहीं, बल्कि उन बेजुबान जानवरों को सड़क से हटाकर सम्मानजनक जीवन देने में है। जब हम अपनी माता का सम्मान नहीं कर सकते, तो हम धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है जनता का भरोसा। लेकिन आज भारत का एक बड़ा हिस्सा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश जो तकनीकी रूप से हमसे कहीं आगे हैं, वे आज भी पेपर बैलेट पर भरोसा करते हैं। जर्मनी के कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि चुनाव प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसे साधारण नागरिक भी अपनी आंखों से देखे और समझ पाए। भारत में ईवीएम पर सवाल उठते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है। अगर वीवीपीएटी है तो चुनाव के आयोग सिर्फ 5% पर्चियों की गिनती क्यों करते हैं? क्यों वो 100% गिनती नहीं करते? जिस देश की जनता सड़कों पर उतरकर कह रही है हमें अपनी सरकार बैलेट पेपर से चुननी है, वहां सरकार को जनता की बात माननी चाहिए। लोकतंत्र मशीनों से नहीं, लोगों की आवाज से चलता है। अगर आवाज ही दबा दी गई तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? अब बात करते हैं उस भयानक सत्य की जो हर साल हमें शर्मसार करता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल 25,000 से ज्यादा रेप होते हैं। एक बड़ा बलात्कारी न तो भगवान से डरता है और ना ही संविधान से। क्यों? क्योंकि वो जनता है कि धर्म के ठेकेदार उसे बचा लेंगे या फिर पैसों की ताकत से वह कानून को अपनी जेब में रखेगा। आज अपराधी पैरोल पर बाहर घूमते हैं, फूलों से उनका स्वागत होता है। बाबा साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले हाथ बुरे हैं तो वह बुरा साबित होगा। आज हम वही देख रहे हैं, जहां सत्ता अपराधियों को संरक्षण देने में लगे तो संविधान का गला घोंटा जाता है। एक बलात्कारी जिसने किसी की जिंदगी और देश के कानून दोनों की हत्या की हो, उसे सिर्फ जेल नहीं बल्कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अगली बार कोई ऐसा सोचने में भी कांप उठे। साथियों, क्राइम वार्ता का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको जगाना है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें चुनना होगा, क्या हमें वो भारत चाहिए जहां नफरत की जय जयकार हो, या वह भारत जहां शिक्षा और समानता का अधिकार हो। बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत दी है, शिक्षा का अधिकार दिया है और बोलने की आजादी है। इस आजादी को संभाल कर रखिए। नफरत फैलाने वाले 5 लोग हो सकते हैं, लेकिन हम करोड़ों हैं जो देश को प्यार करते हैं। अंधभक्ति की पट्टी उतारिए और सच को अपनी आंखों से देखिए, पढ़िए, समझिए और सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की पहली शर्त है। आप इन सभी मुद्दों पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारा देश यही सही दिशा में जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उठो, जागो और संगठित हो जाओ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।